अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। और जी मेरी तरफ से हो सबको बहुत सारी जुमा की मुबारक। और आप जो भी एहतमाम करें जुमा के लिए नमाज वगैरह का, तो अपनी इस बहन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सितारा फैमिली में से कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो सामने आ रहे हैं और देने जा रहे हैं वो सितारा यासीन को बहुत बड़ी मात, जिसकी वजह से सितारा यासीन जो हैं उनकी बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। जिस तरह के हम उनके व्लॉग्स में देख रहे हैं कि कुछ भी वो अपने व्लॉग्स में नहीं दिखा रही जो कि अट्रैक्शन वाला हो, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो। तो खैर साथ ही हम बात करेंगे जनाब मरियम फ़ाहद पर। जी हमारी फसादन बीबी जो हैं उन्होंने दिया है हेटर्स को जवाब। मुझे समझ नहीं आती कि कोई भी मसला हो तो ये हेटर्स को जवाब देने क्यों पहुंच जाती हैं, जबकि फ़ंड जमा तो खुद इनके अपने सपोर्टर्स ही इनके लिए कर रहे थे। और यहाँ पर वो हो रही है एक्सपोज बुरी तरह से। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही उन दो चैनल्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि दे रहे हैं इस टाइम सितारा यासीन को मात। और साथ ही हम बात करेंगे छोटी बाजी पर। छोटी बाजी का जो टॉपिक वायरल हो रहा है और जिस तरह की उनकी वीडियो सामने आ रही हैं उनके बारे में मैं क्या कहती हूँ। और साथ ही दिलबर की जो सोच है और जो उन्होंने आज फजूल सा अपना एक टॉपिक रखा कि इंसाफ बीबी ने अपना बुर्का उतार दिया, मुझे उनकी इस बात की यहाँ पर समझ नहीं आई करने की कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं अपनी आवाम को। तो खैर बहुत सारी बातें हैं जो जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और इससे पहले मेरे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब करने के साथ, तो सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जल्दी से बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि सितारा यासीन को जो दो चैनल हैं उनकी अपनी ही फैमिली में कौन से बड़े चैनल हैं जो कि उनको देने जा रहे हैं यहाँ पर मात। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो कि आप सब लोग जानते हैं दुल्हा दुल्हन का जो आ रहा है आजकल चैनल, और वो बहुत ज़ोरों शोर से उनकी जो फर्स्ट वीडियो ही वायरल हुई है। मतलब सितारा यासीन को कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन उनकी फ़र्स्ट वीडियो ने ही इतना कुछ जो है वो अचीव कर लिया। लेकिन उसके साथ ही हम देख सकते हैं सितारा यासीन की जो बौखलाहट है अपने व्लॉग्स में कि वो कुछ भी सही तरह से नहीं दिखा रही। उनकी व्लॉगिंग कुछ भी समझ नहीं आता घर में, ना वो उनकी अपनी रूटीन दिखा रही हैं ना वो वीडियो को एंड कर रही हैं। 3-4 दिनों से, काफ़ी दिनों से ऐसा ही हो रहा है। और अगर वो चाहती हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसको कंटेंट बनाना, तो वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को जो है वो कंटेंट बनाती हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके आते हैं। और जितनी भी उन्होंने इस वक्त से पहले जितनी भी उन्होंने जायदाद वगैरह ली, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई उसका उन्होंने नहीं बताया, उसको कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त उनको उस कंटेंट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आजकल बिल्कुल उनके व्लॉग जो हैं खाली जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास करने का। क्योंकि जब अम्मी अब्बा आए थे तो बहुत हाईलाइट किया गया था इस टॉपिक को भी। तो हर बात ही अम्मी अब्बा से शुरू होती थी और उन पर ही ख़त्म होती थी। लेकिन अब देख लें बिलो रानी की सेहत जब वहाँ से आई थी, और अब देख लें अब वो काफ़ी जो है वो मतलब स्मार्ट हो गई हैं। वहाँ पे काफ़ी हेल्दी थी, सेहतमंद थी। और अब्बा मियाँ जो हैं वो भी कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। कोई इलाज मुआवजे की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट। हाँ ये थोड़ा सा हुआ था कि जैसे कोई भी चला जाता है वहाँ, या फिर वहाँ से वो जब पाकिस्तान आते हैं तो थोड़े बहुत इश्यूज़ तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो खैर हम अपने टॉपिक्स की तरफ ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन का टॉपिक था, तो उसको इतनी ज़्यादा जब मिल रही है उसको तरक्की मिल रही है,
तो सितारा यासीन जो हैं उनका जिक्र करना भी पसंद नहीं करती अपने व्लॉग्स में। मतलब कि उनके चैनल तक का जिक्र इन्होंने नहीं किया, ना खुशी का कोई इजहार किया, ना ही गुस्से का इजहार किया, लेकिन उनकी बौखलाहट जो है वो साफ नज़र आ रही है और वो लगी हुई हैं अपने दूसरे चैनल को चमकाने में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो व्यूअर्स हैं वो हैं पड़े, अब इससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो मुझे जो है वो दूसरे चैनल पे जाना चाहिए ताकि वहाँ पर मेरी और ऑडियंस बने। हाँ, और मुझे जो कमी बेशी हो रही है आमदनी में वो ताकि यहाँ से पूरी हो जाए। तो खैर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी शूटिंग में लगी हुई हैं और पता नहीं वो वहाँ पर क्या क्या करने वाली हैं। और जो पीछे उन्होंने इतने ज़्यादा ड्रामे सुना चुकी हैं अपनी ज़िंदगी के मतलब चारपाई के नीचे वाली गुनाह की बात तो हम भूले ही नहीं हैं, 13 साल की शादी भी हम बिल्कुल नहीं भूले। तो अब देखें कि उसमें क्या क्या चेंजिंग्स करती हैं, क्योंकि सितारा की जो पिछली सितारा के आसमान पर जो वाली एपिसोड चली थी उनमें हर एपिसोड में हमें पहले से डिफरेंस नज़र आता था, क्योंकि हम तो जो हैं रिएक्शन वाले जो हैं हम तो छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। वो उनके पहली एपिसोड में और अगली जो आती थी उसमें उनकी चोरी पकड़ी जाती थी। अब लेकिन लगता है कि वो इतनी ज़्यादा तैयारी कर रही हैं और बहुत ही शातराना तरीके से अब वो स्क्रिप्ट लिखेंगी और वो अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर करेंगी। अपनी फेक स्टोरी रियल नहीं समझिएगा, क्योंकि वो खुद ही बता चुकी हैं कि ये एक ड्रामा होगा या पिक्चर होगी, ठीक है ना, रियलिटी नहीं होगी। तो खैर यहाँ पर जो मात दे रहा है उनको चैनल, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाई हुई हैं, बौखलाहट का शिकार भी हैं, तो वो है एक अलिशबा और उसके दुल्हा आमिर का चैनल, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है। और दूसरी जो उभर कर एक नया चैनल हमारे सामने आ रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, वो है हीरा शाहिद। जी, हीरा शाहिद, ये वो हीरा शाहिद हैं जिसके भाई मदनी शाहिद ने बहुत ज़्यादा ही इनके भांडे फोड़े हैं, यहाँ आकर बहुत ज़्यादा भांडे फोड़े हैं, इतने कि उस बेचारे को घोंचू से मारें भी पड़ चुकी हैं, गालियाँ भी पड़ चुकी हैं, इतने मसले इनके हो चुके हैं उस मदनी शाहिद की वजह से, क्योंकि उसको कम एज में नहीं इतना पता होता कि इनके क्या क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ ये छुपाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं। तो वो खुला सारा कुछ वो एक्सपोज करके रख देता था बच्चा, बेचारे से उसका चैनल छीनकर उसकी बहन को दे दिया गया। अच्छा, मैं सरप्राइज़ हो गई जब मैंने उसकी बहन का चैनल देखा, उसको बोलते हुए देखा, उसकी एजुकेशन, अच्छा उसको जॉब मिल गई थी टीचिंग की, और मुझे इतना अच्छा लगा, यकीन करें बहुत ही अच्छा लगा कि इनकी फैमिली में एक्चुअली में कोई बंदा है जो कि पढ़ा लिखा है। मैं हैरान हो गई, यकीन करें मुझे जो है ना, मैं सोच रही थी कि ये उसी मदनी की बहन है, क्योंकि वो बहुत ही उनकी व्लॉगिंग भी अच्छी नज़र आ रही थी मुझे। और सबसे बड़ी बात कि वो टीचिंग कर रही थी, मतलब कि उनके पास खुद कुछ था तो वो सिखा रही थी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस चीज़ को लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इस बात को, उनके सितारा की फैमिली में कोई पढ़ा हुआ हमें नज़र आया, कोई इस तरह से हमें सुलझा हुआ तमीज़ वाला हमें नज़र आया, और वो भी एक लड़की हो के। मतलब कि सितारा को देखें, अभी तक इसका ये इतना बुरे तरीके से बोलती है। अभी इसका मैंने कल का ही व्लॉग थोड़ा सा मैंने देख रही थी, जिसमें ये बच्चों को समझा रही थी कि माँ को प्यार से, मम्मा को प्यार से देखते हो, मम्मा को प्यार से देखते हो, मम्मा को प्यार से नहीं देखते हो, कितना गुनाह होगा। मतलब कि इस लेडी को इतना भी नहीं पता कि गुनाह का लफ्ज़ जो है वो गाफ से या गैन से शुरू होता है। तो मतलब बस लक है उसका कि उसको इतना ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। भले उसके पास कुछ नहीं है, उसके व्लॉग्स में कुछ भी कख भी आजकल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खैर लक के साथ साथ उसका शातिराना और शैतानी दिमाग भी है, जो कि हर तरह की बातों को वो कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं समझती थी कि मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करूँ कि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उसमें एजुकेशन नज़र आ रही है। खैर, तो ये दोनों चैनल्स हैं जो सितारा को आगे टक्कर देने में जो है वो नज़र आ रहे हैं कि सितारा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो यही दो चैनल हैं, और वो दे भी रहे हैं, जिसकी वजह से सितारा जो है वो आजकल कुछ परेशानी में हमें नज़र आ रही हैं। और साथ ही हम बात करेंगे हमारी फेवरेट फसादन बीबी
के फसादन बीबी के लिए जिस तरह से फ़ंड जमा किया जा रहा था, और जैसे ही ये पाकिस्तान आई थी इन्होंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने उसी टाइम ही बोला था कि भाई अगर ये बर्गर खाने जाती हैं तो उसके भी प्राइस बताती हैं, अगर ये बच्चे के पैम्पर्स ख़रीद रही हैं तो उसके भी प्राइस बताती हैं और मांगती हैं आगे से कि भाई ये इतने का है, इतने का है। और जिस दिन से मतलब ये आई हैं इनका रोना धोना तो यही है कि मेरे बच्चों का रिस्क छीन लिया गया, मेरे बच्चों का रिस्क छीन लिया गया। और यहाँ पर वो दिन रात दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो व्लॉगिंग करते हुए हमें नज़र आते हैं, मतलब कैमरा पकड़कर नज़र आते हैं, क्योंकि इनको भी समझ लें कि ये एक तरह से जॉब मिल गई है, क्योंकि वहाँ का जो सारा कुछ इसका सिस्टम था, मैं ये समझती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक बंदे को कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमने पहले मरियम फ़ाहद की बातें सुनी हैं और जिस तरह से इसके रिएक्शन होते थे, जिस तरह की इसकी हर बात ब्रांड से शुरू होती थी और ब्रांड पर ख़त्म होती थी, और ये अपनी ज़िंदगी के अपने बच्चों के कसीदे पढ़ा करती थी कि मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी हूँ, या मेरे बच्चे इतने महंगे जो हैं वो कपड़े पहनते, इतना महंगा हम खाते हैं, ये वो। तो ये कभी भी जो है इस औरत के मुँह से हमने शुक्र का कलमा तो नहीं सुना था, लेकिन इस तरह की बातें बहुत ही जो बुरी लगती थी कि तकब्बुर के ज़मरे में आता था ये सब कुछ। तो अल्लाह ने देखें एक झटके में सारा कुछ कैसे ले लिया, और अब जो है परेशानी, उसकी एज, सारा कुछ उसके फेस से नुमाया होता है, नज़र आता है। बेशक वो जितने मन मेकअप लगा लेती है लेकिन फिर भी उसके फेस से नज़र आता है कि वो किन दिनों से गुज़र रही है। तो खैर मेरी यहाँ पर दुआ है कि उनकी परेशानी, क्योंकि किसी को भी परेशान देखकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं होता, लेकिन यह है कि अपने अमलों पर, अपनी सोच पर, अपनी नीयत पर ज़रूर गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हेटर को के पीछे पड़ जाएं। और हम आपको बिल्कुल हेट नहीं करते, आपकी कुछ आदतें हैं जो वो बुरी लगती हैं हमें, ठीक है ना। तो आपको अगर कुछ कहना था तो बीबी उनसे कहिए ना जो आपके लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, हमने तो जो देखा उस पर बात की। तो खैर आगे चलते हैं हम कि छोटी बाजी वाला टॉपिक जिस तरह से चल रहा है, तो जहाँ तक मुझे छोटी बाजी नज़र आई हैं, मुझे कोई वो ख़ानदानी नहीं नज़र आई हैं, क्योंकि कोई भी ख़ानदानी औरत इस तरह से छोटे लोगों के साथ पंगा नहीं लेती, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों में तालीम नहीं होती उनसे जो ख़ानदानी मुहज़्ज़ब लोग होते हैं, तालीम याफ्ता लोग होते हैं, उनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, बजाय इसके कि आगे भाग भाग के उनसे पंगा लें, ठीक है ना, उनमें इन्वॉल्व हों। बिल्कुल भी मैं इस बात पर एग्री नहीं करती हूँ कि वो अपने आप को ख़ानदानी कहें और इस तरह से उनका रवैया जो है वो अपने मेट्स के साथ इस तरह का हो जिस तरह से वो दिखाया गया है। और दूसरा, दिलबर जो है उन्होंने आज अपना टॉपिक जो टाइटल लगाया, थंबनेल लगाया, वो सलमा यासीन खैर शर्म तो उसको आती शर्म तो उसको आती नहीं है कि अपनी ही खाला को वो इंसाफ बीबी बुला रहा था। और यही वो लोग हैं जो कि सितारा वाला मामला किसी को भूलने नहीं देते। और यहीं पर ही मुझे उनकी बात का मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि इनके पास कुछ भी जब करने को नहीं होता, कोई भी इनके पास इस तरह का थंबनेल या टाइटल नहीं होता जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट करें, तो ये सितारा वाला मामला उठाकर टाइटल पर थोप देते हैं। और ये तो उनको आए होंगे इस तरह के कमेंट्स, जबकि सब लोगों को पता है कि सलमा का इनके साथ कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।